तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने 8.1 तक पूरा खत्म कर लिया था और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए थे, ठीक है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन था मैंने लाइव स्ट्रीम वाले में करवा दिया था, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 8.2। तो 8.2 पर जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए, उनके लिए बात करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हम बात करेंगे, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सारी डिग्री पे जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, इनकी वैल्यूज कितनी होगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। किससे बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई जाती है। समझ में आ गई? तो स्टार्ट करें। तो बच्चों देखो, इस साइड रखेंगे हम टी रेशियो, ठीक है। इधर लिखेंगे टी रेशियो। आज 11 तारीख है। फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनेगी और साथ के साथ जो जो मैं करता जाऊं समझते जाओ और करते जाओ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। अब किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन के। इसके बारे में बात करेंगे साइन, ठीक है। साइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा और साइन 90 कितना होगा। एक तरीका है कि आप इन सारी वैल्यूज को याद कर लो, दूसरा तरीका है कि आप इस टेबल को बनाना सीख लो। दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप कर लो। बात समझ में आ गई? तो अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ, टेबल को बनाना, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। या तो कभी भी आप क्या कर सकते हो, जब भी आप पेपर दो, ठीक है, उस पेपर में आपको 15 मिनट तो पहले मिलते हैं ना, तो उसमें क्या करना, पीछे के साइड रफ पेज बना के उसमें टेबल बना के आप आगे काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको गिनती आती है ना, काउंटिंग, या भूल गए हो 10 तक आने में आती है? तो लिखो 0 1 2 3 4, लिखी? अब एक काम करो, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 4 को। कर दिया? ठीक है। अब जो कट रहा है उनको काट दो, तो कटेगा 1/2, ये कटेगा 1। अब इन सबके ऊपर क्या ले लो? रूट, ठीक है। क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। अब जो रूट से बाहर आ रहा है, देखो 0.4 क्या होगा? 0, और रूट का 0 क्या होगा? 0। तो साइन 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी? 0, ठीक है। अब रूट, अगर रूट ऐसे लिखा हो तो √1/√4 ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना। दोनों का अलग अलग रूट होगा, है ना। तो √1 क्या होता है बच्चों? 1, और √4 क्या होता है? 2, ठीक है। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √1/√2। तो √1 कितना रहेगा बच्चों? 1, और √2 कितना रहेगा? 2, ठीक है। फिर ये क्या रहेगा बच्चों? √3/√4,
4, तो क्या रहेगा √3/2। ये क्या रहेगा √1, ये क्या रहेगा बच्चों √1, और √1 किसके इक्वल होता है? तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? √3/2। फिर साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1। समझ में आ गया? अब भाई लेट क्यों है? क्लियर है? क्या करा मैंने? हर जगह पहले 0 1 2 3 4 लिखा, ठीक है। फिर पूरे को क्या करा? 4 से डिवाइड किया। क्या करा? 4 से डिवाइड किया। फिर जो कट रहा था उनको काटा, और फिर क्या करा? उनके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया। क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। समझ में आ गया? और फिर स्क्वायर रूट को सॉल्व कर दिया। जो स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा था उसको निकाल दिया, जो स्क्वायर रूट से अंदर था उसको अंदर ही छोड़ दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये होगी साइन की सारी वैल्यूज। अब बात करते हैं कॉस की। अब कॉस के लिए क्या करें? जो साइन की वैल्यूज है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब 1, फिर क्या रहेगा √3/2, ये क्या रहेगा 1/√2, ये क्या रहेगा 1/2, और ये क्या रहेगा 0। कॉस की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं tan की। तो tan होता है, मैंने आपको सिखाया था, tan जो होता है वो क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन क्या होता है? कॉस होता है ना? हाँ, तो एक काम करो, 0 से 1 को क्या कर दो? डिवाइड। तो 0 से किसी को डिवाइड करते कितना आता है? 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो क्या रहेगा बच्चों? 1/2 इंटू में 2/√3, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आया? 1/√3। क्लियर है? अब नेक्स्ट 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1, क्योंकि सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, ठीक है। अब √3/2 को 1/2 से क्या कर दो? डिवाइड, तो क्या आएगा? √3/2 इंटू में 2/1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? √3। अब 1 से 0 को डिवाइड करेंगे। अगर हम किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो कभी वो डिवाइड हो सकता है क्या? किसी चीज को तुम 0 हिस्से में बांट सकते हो क्या? नहीं। तो क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड। क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड। समझ में आया? क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अब चाहिए कॉट की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करो? tan की वैल्यू उल्टा लिख दो। तो नॉट डिफाइंड पहले आ गया, √3 यहां पे आ गया, 1 यहीं पे रहा, 1/√3 आ गया, और क्या हो जाएगा? 0। कॉट की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं सीकेंड की वैल्यू। किसकी बात करते हैं बच्चों? सीकेंड, ठीक है। तो सीकेंड क्या होता है? 1/cos होता है बच्चों। कितना होता है? तो हम क्या करेंगे? cos का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। cos का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो 1/1 क्या होगा बच्चों? 1, ठीक है। 1 √3/2 कितना आ जाएगा? 2/√3। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? √2। 1/2 का क्या रहेगा? 2, और 1/0 का क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? कोसेक। कोसेक क्या करो? उल्टा करके लिख दो। नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3, और ये 1, और ये क्या हो गया? आपकी टेबल कंप्लीट हो गई, सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। इजी है ना बनाना? हाँ, ठीक है, नोट इट डाउन जल्दी से। हाँ बच्चों, अब आगे बात करते हैं। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन गई। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे, पहले बना लिया, अब क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे। सबको समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, क्या भाई? वो उल्टा हो गया भाई। √3/2 है तो 2/√3 बन जाएगा। हाँ तो भाई गधे, उसमें हमने क्या करा? उसको उल्टा नहीं लिखा। अरे मतलब उल्टा करके लिखा है बेवकूफ।
किसकी बात कर रहा है तू? कौन से वाले की बात कर रहा है? अरे कौन से वैल्यू की बात कर रहा है? तो सीकेंड 30 डिग्री पे क्या होता है हमारा? क्या था? 2√3 था ना, 2/√3। तो क्या है? ये गलत उतारा दिया। कहाँ गड़बड़? खुद गलत उतार के मेरे मुझसे बोल रहा है। वैल्यू देख ढंग से। तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ करे बच्चों? करे? तो बच्चों 8.2 देखो। एक्सरसाइज नंबर, बेसिक समझ में आ गया क्या था? इंपॉर्टेंट वही था। ठीक है, अब क्वेश्चन तो मक्खन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट क्या बोल रहा है? साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई में कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री। बच्चों साइन 60 कितना होता है? √3/2 इंटू में कॉस 30 कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। मल्टीप्लाई करो 3/4 प्लस में कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस करो 4, 3 + 1 कितना आएगा? 4/4 कितना आ गया? हो गया सॉल्व। हाँ नहीं तो वो सीखा इसीलिए ना उसमें से करने के लिए। पहले ये तो कर ले, ये है समझ में बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब स्क्वायर लगा दिया तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू में 1 प्लस में इसका क्या रहेगा? 3/4, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर होगा 2 का भी स्क्वायर होगा, है ना? कहीं पे क्या कर दो 2 से रूट को कैंसिल कर दो और लिख दो 3/2। ऐसा नहीं, √3 का भी अलग स्क्वायर होगा और 2 का भी क्या होगा बच्चों? अलग स्क्वायर होगा। तो 3/4 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? 3/4। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, देखो प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल, तो कितना बचा? 2। तो आंसर कितना आया? आंसर सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 45 डिग्री अपॉन में सीकेंट 30 प्लस में कोसेक 30। अब जो यहां पे मैं लगाऊंगा ना, ठीक है, वो कल भैया ने सिखाया, जो फ्रैक्शन पुट करके सिखाया भैया ने। जो नहीं आया उसका नुकसान है। अब cos 45 कितना होता है बच्चों? 1/√2 अपॉन में सीकेंट 30 कितना होता है बताओ? सीकेंट 30 2/√3, 2/√3। और ये कितना होता है? कोसेक 30 वो होता है 1/√2 या ये 2। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब देखो 1/√2 को √2 रहने दो। यहाँ पे क्या रहेगा? इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या रहेगा एलसीएम? √3। तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई रहेगा? √3 से, तो 2√3। ठीक है, अब ये वाली सिचुएशन आ गई। अब क्या करेंगे? हाँ सिंपल समझ लो, ये वाला जो है वो जाके क्या करेगा? ऊपर से मल्टीप्लाई, और ये वाला किससे करेगा? नीचे से मल्टीप्लाई। क्लियर है? हाँ, जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले वाले से मल्टीप्लाई करेगा और जो बीच वाले दोनों वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे कैसे? 1 इंटू √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3 इंटू में √2। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या रहेगा? √3 अपॉन में ये मल्टीप्लाई आएगा तो 2√3 प्लस 2√6, क्योंकि √3 इंटू √2 कितना आएगा? √6। ये हो जाएगा। हाँ क्या ये अच्छा ये हाँ ठीक है।
एक बार समझाता हूँ। देखो cos 45 की वैल्यू डाल दी, secant 30 की वैल्यू दे दी और cosec 30 की वैल्यू डाल दी 2। ठीक है, फिर क्या करा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लिया, तो कितना एलसीएम आया √3, तो 2 + 2 √3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो नीचे वाला √3 है वो ऊपर वाले 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई, और जो नीचे वाला है वो किसको मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 + 2 √3 ये होता है, इस पूरे का मतलब यही है ना, डिवाइड हो रहा है दोनों, तो डिवाइड का साइन हटता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, और √3/2 + 2 √3, तो अब ये से मल्टीप्लाई करें, ये से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा √3/2 √2 + 2 √6। फिर मैं तो यही सिखा रहे भैया, आके सीख लो कृपया करके, है ना, ज्यादा महान मत समझो खुद को। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा महान समझते हो ना तो नीचे गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि घर पे बैठ के आराम करना है, तुम्हें आराम की जिंदगी जीनी है। कोई फ्री में कोई चीज सिखा रहा है तो उसकी कदर ही नहीं तुम्हें, कोई लेगा ना फिर यही सिखाने के 5-5 हज़ार रुपए, तब समझ में आएगा तुम्हें सीखना ही क्यों है। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? कोई वैल्यू गलत डाली है मैंने बच्चों? हाँ, आंसर गलत आ रहा है मेरा, कोई वैल्यू गलत डाली हो यार मैंने, ये चेक करना। cos 45 कितना है बच्चों? सही डाली है। हाँ, secant 30 कितना होता है 2/√3 और cosec 30 क्या 2 है, अब तो सही सॉल्व होना चाहिए, गलत कैसे हो रहा है? cosec 30 2 है, ठीक है, secant 30 2 √3 है, सही तो आ लिया वैल्यू सारी। पीछे आंसर कुछ और दे रखा है 8, ये चेक करना 8.2 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। हाँ नहीं और सॉल्व करो, नीचे रूट है, रूट का हटा के ऊपर कर देते। अच्छा समझ में आ गया, इन्होंने क्या करा रैशनलाइज कर दिया बच्चों, कभी भी नीचे रूट नहीं छोड़ते ना, तो क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे, तो क्या ले लेंगे 2√3 2√2 - 2√6, ऊपर भी क्या कर देंगे 2√2 - 2√6, तो क्या जाएगा बच्चों √3 से ऊपर इंटू हो जाएगा, तो √3 × 2√2 - 2√6 अपॉन नीचे क्या जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा बच्चों √3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√6 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 2√18 अपॉन में नीचे क्या जाएगा 4 × 2 - 4 × 6, तो कितना जाएगा 2√6 माइनस ये देखो √18 है, √18 में से 3 तो कॉमन आ जाएगा ना बाहर, हाँ तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6√2 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस में 24, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे 2√6 - 6√2 अपॉन में कितना रहेगा माइनस का 16। अब यहाँ से ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा मेरा 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा √6 माइनस में 3√2 अपॉन में माइनस का 16, तो इससे कट गया ये 8। अब माइनस ऊपर आ जाता है, माइनस का भी नीचे आ जाता है ना, तो ऊपर आ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का √6 प्लस का 3√2 अपॉन में 8, और उसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3√2 माइनस में √6 अपॉन में 8, और ये क्या था हमारा आंसर था। तो रैशनलाइज करके भी आंसर निकालना है, यहाँ तक अगर करके छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे मसल में, तो रैशनलाइज करके भी आंसर लाना है। रैशनलाइजर सीखा था ना 10th में ही सीखा था, भूले तो नहीं हो, 9th में भूले तो नहीं हो, क्लियर है? नीचे रूट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करोगे दूं, इधर वाला मिटा रहा हूं।
चलो ये वाला भी मैं ही कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला आप करना। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलो अब वैल्यू डालना स्टार्ट करो। साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2 प्लस टेन 45 1। कोसेक 60 कितना होता है बच्चों, 2/√3 अपॉन में सीकेंट 30 कितना होता है, 2/√3 प्लस कॉस 60 कितना होता है, 1/2 प्लस कॉट 45 1। ठीक है, वैल्यू डाल दी सारी। हाँ, अब क्या करो, यहाँ पे भी एलसीएम होगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं ऊपर, तो एलसीएम क्या आएगा 2√3 और नीचे भी क्या जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा, क्या आएगा 2√3। तो देखो यहाँ पर क्या चीज नहीं है, √3 नहीं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। तो यहाँ पे क्या जाएगा पहला √3 प्लस यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई आएगा 2√3 से। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2√3, यहाँ पे √3 है तो किससे मल्टीप्लाई आएगा ऊपर नीचे 2 से, तो माइनस का 4। अब सेम यहीं पे करते हैं। अब यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई है 2 से, तो 4। यहाँ पे क्या नहीं है √3, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई है √3 से, तो क्या आएगा प्लस का √3। और यहाँ पे क्या नहीं है 1, तो यहाँ पे 2√3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो क्या आएगा प्लस का 2√3। अब देखो इस 2√3 से 2√3 क्या आएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, सिखा रखा है, कितनी बार कर रखा है। ये वाली चीज क्या होगी, फिर से यही हो जाएगी, अगर देखो तो कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा √3 प्लस 2√3 क्या जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस ये भी करेगा 4 प्लस 3√3। तो नीचे रूट तो छोड़ेंगे नहीं, तो नीचे रूट छोड़ेंगे नहीं, तो क्या करेंगे 4 माइनस 3√3, यहाँ पे भी 4 माइनस 3√3, तो क्या रहेगा बच्चों, ऊपर का तो मल्टीप्लाई करेगा तो √3 इंटू में ये हो जाएगा, तो 3√3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 क्या रहेगा 12 और √3 का √3 बचेगा। फिर 3√3 इंटू 3√3 कितना रहेगा, 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का क्या रहेगा होल स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9 और √3 इंटू √3 3 कितना रहेगा 27। तो कितना आएगा माइनस का 27, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में, तो माइनस का 27। अब -4 से करो तो -4 कितना आएगा माइनस का 16 माइनस, और ये क्या रहेगा माइनस का 12√3। अब नीचे क्या रहेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या रहेगा a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। अब 12√3 कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा -27। ठीक है, काम करो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 27 प्लस में 16 अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा 16 माइनस 27 हो जाएगा ये। हाँ, तो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा ये 3 1 कैरी 43 माइनस का 43, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 9 माइनस का 11। ये है ना 27 में से 16 गया तो माइनस का 11, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आया 43/11। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ, क्या समझाओ दोबारा से भाई, ये मैं तेरे को नहीं समझा सकता कुछ, क्यों, तेरे को नहीं आता, बेसिक फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता तेरे को। यहां पे मैंने 10th क्लास वाली कोई चीज ही नहीं करी, यहां पे मैंने करा है 6th 7th 8th क्लास वाली चीज, जो है फ्रैक्शन सॉल्व करना। समझा देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझाने में मुझे, बट देखो समझ में नहीं आया, इतनी गारंटी मेरी है, देख नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करा हमने, सारी वैल्यूज को पुट करा, यहाँ पे भी सारी वैल्यूज को पुट करा। वैल्यूज को पुट करने के बाद क्या करा मैंने 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे √3 तक, तो इन तीनों को क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, और एलसीएम क्या होता है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 2√3।
अब 2√3 आ गया, तो यहाँ पे 2√3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 1 है तो 1 को 2√3 बनाने के लिए 2√3 से मल्टीप्लाई कर देने पड़ेगा, और ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2√3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। और यहाँ पे √3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2√3 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से। तो हमारे पास क्या आएगा, √3 + 2√3 - 4। सेम चीज नीचे भी करेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा इस पूरे के क्या है, डिवाइड में है। क्या है, इस पूरे के डिवाइड में है। इधर वाला मिटा दो बच्चों, और आंसर मैच कर लेना, इतना ही है। गलती तो नहीं होनी चाहिए, इतना ही होना चाहिए। चेक करा 8.3 का 4th क्वेश्चन है, 43 - 24, ये माइनस में आ रहा है। अच्छा सॉरी बच्चों, एक चीज गड़बड़ हो गई। यहां पर देखो -4 और -3 कितना हो जाएगा, +12√3, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो कैंसिल आउट नहीं होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, सही है। बस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 24√3 माइनस में 43 अपॉन में माइनस का कितना आएगा, 11। तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या रहेगा, 43 - 24√3 अपॉन में 11। ये आ रहा है ना आंसर, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था, ये वाली चीज समझा रहा था। ये वाली चीज कैसे होगी, देखो, √3 + 2√3 माइनस में 4 अपॉन में 2√3 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 4 + 3 + 2√3 अपॉन में 2√3, है ना। इस पूरे का मतलब ये होता है, ठीक है। तो क्या रहेगा, ये डिवाइड किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो √3 + √3 का रहेगा 3√3 + 4 अपॉन में 2√3 इंटू में क्या रहेगा, 2√3 ऊपर, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, 4 + या माइनस 4 + 3√3। तो इससे क्या रहेगा, ये कैंसिल आउट जाएगा, ठीक है। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कैंसिल आउट कैसे, भाई 2 + √3 क्या हो जाएगा, 3√3। और ये क्या होगा, उल्टा हो गया ना, ये मल्टीप्लाई डिवाइड का सिंबल हटाते तो क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, और क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 3√3 - 4 अपॉन में 4 + 3√3, और उसको फिर सॉल्व करा और इसको रेशनलाइज करा, और फिर हमारा आंसर आया। क्लियर है, कोई दिक्कत हो गया ये, ठीक है। थोड़ा माइनस प्लस में मेरे से देखो गलती हो रही है, तुमसे भी हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है ना, तो कहीं ना कहीं पे माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो ही जाती है, और जिसकी ज्यादा होती है तो खासकर, है ना काजू, थोड़ा ध्यान से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखते कौन कर पाता है। 5 cos square 60 + 4 secant square 30 - 10 square 45 अपॉन में sin square 30 + cos square 30 करिए। पहली बात, cos square 30 की वैल्यू गलत डाली है तूने, ये होता है √3/2। करिए, ठीक है बच्चों, देखिए। हाँ, तो 5 × cos square 60 कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 × ये कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में sin 30 कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ बच्चों थोड़ा शांत, प्लस में ये क्या रहेगा, √3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या रहेगा 5 × 1/4 प्लस
4 इंटू 4/3 माइनस का 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। 1/4 3/4 को प्लस करेंगे कितना आएगा 4/4। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और नीचे क्या आएगा 4/4 क्योंकि सॉल्व करेंगे 4/4 इससे कैंसिल कितना आया 1। ठीक है, अगर नीचे 1 है तो लिखना छोड़ दो, लिखते ही नहीं इसको। तो क्या आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब क्या ले लेंगे एलसीएम 12। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई 4 से, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई 12 से। तो 15 प्लस 64 माइनस 12 सॉल्व करेंगे तो 67/12 ये आंसर आएगा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन डन। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन आप घर से प्रैक्टिस करके लाना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ये आप करके लाओ घर से। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 ये दोनों ही क्या है सेम है। क्या है बच्चों सेम। ठीक है, तो कल की क्लास में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे। कल भी क्या लेके आनी है बच्चों आपको मैथ्स। ठीक है, बस आज की क्लास के लिए इतने करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।